उस पौधा को उपहार को फेंक देना है 5 साल के बाद। सरकार अभी बात कर रही है किसानों को आय दुगुनी करने पर। तो किसानों को आय दुगुनी इसी शर्त पर होगा कि किसानों को जो है सो जैविक पर आना पड़ेगा। पैक्स के द्वारा जो ट्रैक्टर दिया गया किसानों को अनुदानित दर पे जोत करने के लिए, उसमें भी अभी तक बिल्कुल बार्गेनिंग देखने को मिल रहा है। मतलब फुल पेमेंट जैसे जनरल जोत होता है उसी ढंग से जोत हो रहा है, एक भी पैसा कम नहीं है। 50% छोड़िए, यहाँ पर तो 100% पैसा लग रहा है किसानों को। दूसरा ये कारण है किसान बहुत मेहनत से लगन से वो अपना अनाज उपजाते हैं और अनाज उपजाने के बाद जब वो पैक्स में देने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें मतलब सरकारी दर से 200-300 रुपया प्रति क्विंटल कम दिया जाता है। क्या चुनाव नज़दीक है, हमारी पंचायत में अगर हम किसानों की बात करें, पैक्स की बात करें तो क्या स्थिति है? पैक्स में जैसा अभी हम देखने को मिल रहा है, विगत 12 साल से यहाँ पूर्व पैक्स अध्यक्ष रामगुंज जी थे, उन्होंने अभी तक एक भी किसान को फर्टिलाइज़र उपलब्ध नहीं करवाए हैं। दूसरा ये कारण है किसान बहुत मेहनत से लगन से वो अपना अनाज उपजाते हैं और अनाज उपजाने के बाद जब वो पैक्स में देने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें मतलब सरकारी दर से 200-300 रुपया प्रति क्विंटल कम दिया जाता है। और सरकार का जो 72 घंटा में ये है पेमेंट करने का, इसमें कहीं कहीं सुनने के लिए मिल रहा है कहीं कहीं 6 महीना हो गया, किन्हीं व्यक्ति को साल भर तक पैसा नहीं दिए हैं। और तीसरा ये कारण है कि पैक्स के द्वारा जो ट्रैक्टर दिया गया किसानों को अनुदानित दर पे जोत करने के लिए, उसमें भी अभी तक बिल्कुल बार्गेनिंग देखने को मिल रहा है। मतलब फुल पेमेंट जैसे जनरल जोत होता है उसी ढंग से जोत हो रहा है, एक भी पैसा कम नहीं है। 50% छोड़िए, यहाँ पर तो 100% पैसा लग रहा है किसानों को। इसी सब के देखते हुए मैं पैक्स में आने का निर्णय लिया हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगा, चूँकि एक्सपीरियंस आपका क्या रहा, अनुभव क्या है इन क्षेत्रों में आपका? एक्सपीरियंस मेरा फर्टिलाइज़र में विगत बहुत दिनों से रहा है। जैसे कि हम लोगों का पूर्वज ही खाद का व्यापार करते थे और इसमें अभी हम लोग भी कर रहे हैं। इसके बाद इसमें सरकार के द्वारा एक नीति चलाई गई है कि जिसके पास BA केमिस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो या इसका डिप्लोमा हो, वही व्यक्ति खाद का लाइसेंस ले पाएंगे, जो कि तो मेरे पास उपलब्ध है। हम ट्रेनिंग इसका किए हुए हैं। इसमें जाकर के जो है हम खाद का लाइसेंस ले करके किसानों को अच्छी से अच्छी ढंग से खाद उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जैविक खाद को लेकर सरकार भी काफ़ी सिंसियर है? मतलब क्या लगता है कि किसान अगर जैविक खाद यूज करें तो उसका क्या मतलब? सरकार अभी बात कर रही है किसानों को आय दुगुनी करने पर। तो किसानों को आय दुगुनी इसी शर्त पर होगा कि किसानों को जो है सो जैविक पर आना पड़ेगा। और किसान जैविक पर अगर आ रहे हैं तो उनमें ये अच्छा रहेगा कि किसानों का ज़मीन बंजर नहीं हो पाएगी, ज़मीन भी अच्छी रहेगी। और आने वाले पूर्वज के लिए मतलब आने वाले पीढ़ी के लिए जो है सो हम अभी जितना उपज ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम उपज लेंगे। और सबल हों, इसके लिए क्या प्रयास रहेगा विशेष तौर पर आपका? देखिए, किसान सबल होने के लिए मेरा जो अपना पर्सनल सोच है कि किसान जो है सो कड़ी मेहनत के साथ धूप में, बरसात में, ठंड में फसल उगाते हैं। जो फसल आंधी, बारिश या अधिक तापमान होने के कारण फसल बर्बाद हो जाता है। इसके फसल बीमा के लिए मेरा प्रयास रहेगा जी। और दूसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को JLG लोन का लाभ दिया जाएगा, ये मेरा प्रयास रहेगा और इस पर मैं प्रयासरत जरूर रहूँगा। पैक्स का क्या लगता है, कैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए? 5 साल विकास करेगा, उसके बाद उसको जो है सो रखना है। नहीं विकास किया जाएगा उस पौधा को उपहार को फेंक देना है 5 साल के बाद।